वजीर आलम शाह, उस्मान ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन आपने फांसी की बात क्यों की? आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान का फरमान है, उस्मान के मुकदमे का फैसला सिर्फ कोनिया में किया जाएगा। आप समाअत होने से पहले फैसला कैसे सुना रहे हैं? लगता है आपकी आंखें खुली नहीं थी गुंदूस साहब। आपने शायद देखा नहीं कि उस्मान ने सल्जुकी वजीर की गर्दन पर तलवार रखी थी। अगर मैं खुशकिस्मत नहीं होता तो वो मुझे मार डालता, इसलिए उसकी सजा सिर्फ मौत है। आपकी बात बचा है, उस्मान की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फैसला इस तरह नहीं हो सकता। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि उस्मान का फैसला कोनिया में ही होने दें। उस्मान आपके लिए क्या वाकई इतना अहम है कुंदूस साहब? वजीर आलम शाह, उस्मान मेरा छोटा भाई है। मेरे बाबा जान की इकलौती अमानत है वो मेरे पास। जो भी गलती है उसकी, आप उसे सजा देने के हकदार नहीं हैं। सबसे पहले आपको मेरा सामना करना होगा और फिर कबीले का। अच्छा किया आप बता दिया। उस्मान को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कुंदूस साहब, लेकिन उसके लिए आपको कुछ जरूरी इक़दाम करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि उस्मान जिंदा रहे तो काई कबीले के सरदार आप होंगे, और आर्जी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर रिवायत के मुताबिक सरदार की नशिस्त पर बैठोगे। इसके साथ तुम इस इलाके में मेरे दाहिने हाथ होगे। तो कहिए, क्या आप ये कर पाएंगे कुंदूस साहब? करूंगा, सिर्फ इसलिए अगर इसी तरह मेरे भाई की जान बचेगी तो मैं जरूर करूंगा। वजीर आलम शाह, यह अर्तुल गाजी के बेटे गुंदूस की जबान है। जो आप चाहेंगे मिलेगा। ठीक है, फिर उस्मान पर मुकदमा चलाने के लिए उसे कोनिया ले जाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। उस्मान को मजीद जिंदा रहने नहीं दे सकते। उसको मारने के हदफ को लेकर हम बहुत करीब थे। वजीर आलम शाह, अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। अगर उस्मान को कोनिया ले जाया गया तो। जरा आराम से निकोला, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। उस्मान कोनिया कभी भी नहीं जाएगा, वो यहीं मरेगा। बदसात,
तुम्हें क्या लगता है कि हम गुंचा का खून भूल जाएंगे? मैं तुम्हारा सर खुद उतारूंगा। उस्मान, रुगतुस भाग गया है। लेकिन तुम और तुम्हारे सिपाही यहां से नहीं भाग सकते। अभी बहुत तकलीफ देनी है तुम लोगों को। निकालो इसे बाहर। रुको, सरदार। मेरे सरदार को हाथ मत लगाना। आ गए औकात में अपनी। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? नहीं, सरदार को मत ले जो भी जाना। करना है मेरे साथ कर लो तुम लोग। मेरे सरदार को मत छूना। सुना नहीं तुमने? छोड़ दो मेरे सरदार को। मुझे ले जाओ उनकी जगह। जो ही यहां से निकलूंगा ऐसा सलूक करूंगा कि तुम्हारी दुनिया जहन्नम बना के रख दूंगा। इसे इतना मारो कि होश ठिकाने आ जाए। इसका ऐसा हाल कर दो कि अपने सारे मकसदों को भूल जाए। हुजूर, जाने दो हमारे हुजूर को। हुजूर, मारो इसे। हुजूर, हुजूर, छोड़ दो सरदार को। मेरे हुजूर, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मारो। उस्मान, उस्मान, मेरे उस्मान, 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 उस्मान। बाला बेटी, बाला, मेरी बच्ची, उस्मान, बाला उठो। बाला, बाला चलो उठ जाओ बेटा। बाला, अम्मा उस्मान, अम्मा उस्मान। आराम से बेटा। बाला खातून, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मैंने ख्वाब देखा था अम्मा। जल्दी पानी लेकर आओ जहरा। मैंने ख्वाब देखा, उस्मान कहीं अंधेरे में थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उस्मान को तकलीफ दे रहे हैं ऐसा लगता है। ये लो पियो बेटा। चलो बेटा, जल्दी पियो, जल्दी। एक डरावना ख्वाब था। ऐसे ख्वाबों पर भरोसा नहीं करते, तो फिक्र क्यों करती हो? हाँ, शुक्रिया सहरा। वो खैरियत से होगा, फिक्र नहीं करो, ठीक है? वजीर आलम शाह उस्मान का इंतजार कर रहे हैं। इसके हाथ पांव अच्छी तरह से बांधना। ये कुछ भी कर सकता है। एक बात का जवाब दोगे? मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? निकोला, तो तुम्हारे ये धोखा देने की वजह तुम्हारी बेवकूफ बहन है, और वो रुगतुस भी तुम्हारे साथ मिल गया। तुम्हारे तकब्बुर ने तुम्हें आज यहां लाकर खड़ा कर दिया है। अगर मैं शहंशाह के पास जाने वाला शख्स होता जिस पर मुकदमा चलाया जाता तो मेरा भी दिमाग घूम जाता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगे। जैसे ही मैं रुगतुस को काबू कर लूंगा तो उसे भी भेज दूंगा तुम्हारे पास। बाजार में जो कुछ जला उसके बदले हर मानकाया की जमीनें अब मेरी हैं, मेरी।
मैं आया निकोला इनागोल और हरमान काया का तेगफूर हूं। बहुत जल्द तुम मुझसे अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे और मैं दूंगा तुम्हें। तुम जो करना चाहो कर सकते हो कोशिश। खुश आमदीद उस्मान साहब। करीब लेकर आओ। आप उन जमीनों के सरदार बन गए जो आपको अर्तुगरुल गाजी से विरासत में मिली थी। मैं समझता था कि उस्मान होशियार होगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें सरबराह मुकर्रर किया और अपने भाई और बड़े बेटे को छोड़कर तुम्हें चुना। लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले उस्मान। तो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया मैंने। वक्त साबित करेगा कि कौन है बेवकूफ। वो वक्त आएगा। आप कभी ताकत के तवाजुन पर गौर नहीं करते। मैं कौन हूं? रियासत सल्जूक का साया हूं। ऐसा ही है, सही कहा। सुल्तान मसूद सूरज है और वजीर उसके ज़ेरे साया। याद रखो वजूद तुम्हारा उसके वहां होने तक ही है, लेकिन हम अपनी बका के लिए अल्लाह के सिवा किसी पर इन्हिसार नहीं करते। तुम्हारी तरह किसी के हम ज़ेरे साया हो ही नहीं सकते। आपने रियासत का हुक्म तोड़ा, अपने वजीर पर तलवार रखी। आपको इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सुल्तान मसूद से मुलाकात करूंगा जब मैं, तो वो हकीकत से आश्कार हो जाएगा और वो सब जिम्मेदारियां जो उसने तुम जैसे वजीर को सौंपी हैं, उन पर अफसोस होगा उसे। उस्मान, किसने कहा आपको कोनिया ले जाया जाएगा? तुम्हें तो बस यहां बेल्जिक में गले में रस्सी डालकर फांसी पर लटका दिया जाएगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सिपाहियों को भी। घुटने नहीं टेकूंगा मैं। अगर हिम्मत है तो देख लो कोशिश भी करके। नहीं कर सकते तुम भी। तुमने रियासत के वजीर के लिए जाल बिछाया और वजीर के खिलाफ हथियार उठाया। हाँ, इसे इसी वक्त ले जाओ यहां से। ना तो तुम रियासत हो
और ना रियासत के वजीर। तुम्हारा नस्ब भी बेइज्जत है, तुम्हारी रगों में खयानत बहती है। जल्द ही सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। उस्मान यहां है या फिर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा तुम्हें आलम शाह, अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। उस्मान काफी अरसे से मेरे रास्ते की रुकावट है कोनूर। इसे कल ही फांसी चढ़ा दिया जाए। इसकी मौत कुंदूज साहब और काई के लिए बेहतर साबित होगी। कुंदूज साहब इसकी इजाजत नहीं देंगे। मुझे इजाजत की जरूरत नहीं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं कुंदूज साहब को बताएंगे कि इसने फरार होने की कोशिश की, पकड़ा गया और फांसी दे दी हमने उसे। यही सजा है फरार की। मेरे वजीर, सुल्तान का हुक्म है कि उस्मान को हमें कोनिया लेके जाना है। सुल्तान तख्त से हुक्म दे सकता है कोनूर, लेकिन उसने मुझे तकरीबन मार ही डाला था। क्यों भूल रहे हो? मेरा फैसला हतमी है। हर चीज की एक कीमत है और आलम शाह के साथ बगावत की एक कीमत उसे चुकानी होगी। जैसा आप मुनासिब समझे वजीर मोहतरम। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? रोगतोस, हम आपकी तवक्को नहीं कर रहे थे। हम तो उस्मान साहब के इंतजार में थे। उन्होंने इस रास्ते से हमारे पास आना था। तुम पादरी फिलिप हो ना? मेरा नाम फिलिप नहीं है। हम हक के रास्ते में चलने वाले लोग हैं। हम अल्लाह की पैरवी करते हैं क्योंकि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मेरा नाम कमरुल अब्दाल है। मैं उस्मान साहब के साथियों में से हूं। सुना है आप भी उनके दोस्तों में से हैं। मुझे बताया रोगा दोस्त, आप कले से क्यों भागे और उस्मान साहब कहाँ हैं? हमारे साथ गद्दारी हुई है। उस्मान साहब और कोशिश पकड़े जा चुके हैं और मैं वहां से भाग निकला। वाकई क्या ये सच है? या अल्लाह, ये क्या हुआ? अल्लाह, मेरे सरदार, मेरे सिपाही, आलम शाह, दोबारा फंसा दिया। तुमने उन्हें दोबारा फंसा दिया। उसने निकोला के साथ मिलकर मेरे सिपाहियों को भी खरीद लिया है। मेरे सिपाही भी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जैसे बचाया था ना, वैसे ही उस्मान साहब को बचाएगा। हम यहां नहीं रुक सकते। साथ में नहीं पकड़े जाना चाहिए। हमें चुपना होगा। चलो चले। भेड़ियों को नहीं बांध सकते।
मैं अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और वो मुसीबत की तरफ जा रहा है। इस तरह बुड़बुड़ाना बंद करो। जो दिमाग में है कह दो मुझसे। ताईजान, उस्मान वजीर को कत्ल करना चाहता था। उसकी मौत का हुक्म सुना दिया गया है। आखिर ये किस तरह हो सकता है गुंदूज साहब? आप क्या कह रहे हैं? मौत का हुक्म सुना दिया? तुमने सही सुना दिया। लेकिन अभी भी हमारी किस्मत में ये देखना बाकी है कि उस्मान कितनी मुसीबतों में हमें धकेलता है। मैं अपने भाई को बचाने की कोशिश करता रहा, इंतजार करता रहा कि वो संभल जाए किसी तरह, लेकिन वो रुका ही नहीं, खुद को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। सारा जहां तुम्हारे भाई के खिलाफ हो गया है और तुम क्या कर रहे हो गुंदूज? हाँ, साथ देने के बजाय तुम उसकी शिकायत कर रहे हो। ताईजान, अपने भाई की जान बचाने के लिए मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। जरूर इन लोगों ने किसी को पकड़ा है और उसे मौत की सजा भी दे दी है। किसी को फांसी दी जा रही है। कह रहे हो तो आखिर कौन हो सकता है? मुझे लगता है काई कबीले का कोई सिपाही है। ईसा ने हमारी सच्ची दुआएं सुन ली। हमारे सिपाहियों के कातिल उस्मान को पहले जिग में फांसी दी जाएगी। भाई कबीले के सरदार उस्मान को फांसी दी जाएगी। हमारी दुआएं सुन ली। खबर सुनाई आखिर मिल ही गई। तमाम लोग सुन लें, मुनाफिकों का मुनाफिक, सबसे बड़ा शैतान उस्मान और उसके तमाम साथी आज मारे जाएंगे। ईसा के मुकद्दस बेटे आज अपना इंतकाम लेंगे। नहीं छोड़ेंगे, मार डालो, मार डालो इन्हें, मार डालो, मार डालो, नहीं छोड़िएगा, मार डालो, नहीं छोड़िएगा। फरमान, मैं आज कोई गड़बड़ नहीं चाहता। उस्मान आज सबके सामने यहाँ मरेगा। वो जरूर मरेगा मोहतरम। हर चीज आपके हुक्म के मुताबिक तैयार हुई है। आज इंतकाम लेने का दिन है। आज उनको फांसी लटका दिया जाएगा। आज उस्मान नहीं बचेगा। रोगत, उसके बारे में कोई खबर है क्या? हम नहीं ढूंढ सके अभी तक। रोगत, उसको तलाश करो जूलिया, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वजीर ने मेरी बात मान ली है। उसने उस्मान के गले से फांसी का फंदा उतार दिया। नजरें क्यों चुरा रहे हो? पता है वो शैतान मुफ्त में कुछ नहीं करता। जरूर तुमने कोई पेशकश की होगी। बताओ मुझे, उसने बदले में क्या मांगा है गुंदूज? आपने वजीर को ऐसी क्या पेशकश की कि वो उस्मान को छोड़ देगा? वजीर चाहता है कि मैं इन जमीनों पर वजीर का नाइब बनकर रहूं और उसका हुक्म है कि एक जिरगा मुनाकिद किया जाए। इस कबीले में पहले ही एक सरदार है। आप किस जिरगे की बात कर रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप कुछ दिन क्या सरदार की निशिस्त पर बैठ गए? ऐसा लगता है कि निशिस्त के मालिक को भूल चुके हैं। लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे जो आप भूल चुके हैं कि ये निशिस्त उस्मान साहब की है। ये कबीला
एक और नशिस्त की लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने भाई के साथ ऐसा मत करें। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ? कि हमारा कबीला जलाकर तबाह कर दिया जाए या हमारे कबीले के लोगों के सर कलम कर दिए जाए? हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। सिर्फ मैं कसूरवार नहीं हूं, कसूरवार उस्मान भी है। अगर वो भागता नहीं और सुल्तान के हुजूर पेश हो जाता तो ये सब कुछ हरगिज़ हमारे साथ ना होता। तुम क्या वाकई कुछ नहीं जानते हो? जिस गुंदूस को मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करता। हमेशा अपने भाई का साथ देता है वो। बताओ मुझे, ये मेरे सामने कौन है वो शख्स जो अपने भाई का साथ नहीं दे सकता? वालदा, ऐसा मत करें। गुंदूस साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं। क्या आप नहीं देख रही? मैं अपने आबाओ अजदाद के इस कबीले को अब मजीद बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूं। आज के बाद अगर किसी ने मेरा हुक्म ना माना तो इस बात को सरदार के हुक्म की खिलाफवर्जी माना जाएगा। गुंदू साहब, पहले देखेंगे कि तुम कदम कहाँ रखते हो, फिर तुम्हारा साथ देने का सोचेंगे। बाद में इस पर अफसोस ना करना। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है ताईजान। मेरे जंगजुओं, मेरे सिपाहियों, मैं गवाह हूं इस बात का, वो जो हर चीज पे कादिर है, आप सब ने उसी हक का रास्ता चुना। रसूलुल्लाह के मुबारक मकसद के लिए, उनकी पैरवी के लिए जुल्फिकार की तरह काफिरों पर हर सू गालिब आ गए और उसकी राह में जिहाद के लिए, अल्लाह अकबर की सदाएं इस जहान में फैलाने के लिए मेरे साथ आप बहुत से हर तरह के कठिन रास्तों पर चलते रहे। और अब यजीद को यजीदियत दिखाने दो अपनी। दीन में मिसाल है हमारे लिए। हमारे मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए, लेकिन किसी बातिल के सामने नहीं झुके। अगर हम भी शहीद हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह।